हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ई ब्लैक बोर्ड। आज इस वीडियो में हम लोग माइक्रो टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है या फिर माइक्रो टीचिंग का अर्थ, फीचर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग की क्या विशेषताएं होती हैं और माइक्रो टीचिंग साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे। और हाँ, आपको बता दें कि माइक्रो टीचिंग साइकिल से यूपी टेट में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे हुए। माइक्रो टीचिंग जो टर्म है वो दिया था ड्वाइट एलन ने। सबसे पहले ड्वाइट एलन ही थे जिन्होंने बताया कि हाँ, माइक्रो टीचिंग जैसा भी कुछ होता है और टीचर्स को इसकी ज़रूरत होती है। फिर माइक्रो टीचिंग इज़ स्केल डाउन टीचिंग। माइक्रो टीचिंग स्केल डाउन टीचिंग होती है। इसको स्केल डाउन टीचिंग क्यों कहते हैं ये हम आगे के वीडियो में समझेंगे। इट इज़ ए टीचिंग टेक्निक विच इज़ रिड्यूस्ड इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टीचिंग टेक्निक है या शिक्षण की तकनीक है जिसको उसके एक्चुअल साइज़, क्लास साइज़ या फिर क्लास टाइम से रिड्यूस कर दिया गया है। कैसे? देखिए, माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, एक पीपल टीचर होता है या एक टीचर होता है जिसको भी स्किल सिखाई जा रही होती है। उसके सामने अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और उसको 5 to 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और उस टाइम पे वो एक स्किल को अपनी इम्प्रूव करता है या उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाता है। जबकि एक्चुअल जो क्लास होता है हमारा, उसमें 30 to 40 मिनट्स का ड्यूरेशन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ 5 to 10 मिनट्स पढ़ाता है। इसलिए इसको स्केल डाउन टीचिंग कहा गया है, क्योंकि ऐसी टीचिंग जिसको अपने क्लास साइज़ और क्लास टाइम से रिड्यूस कर दिया गया हो। अब आगे समझते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग के क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफिक टीचिंग स्किल इज प्रैक्टिस्ड एट ए टाइम। देखिए, माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि एक ही स्किल पे फोकस किया जाता है एक टाइम पे। जो भी पीपल टीचर या टीचर स्किल इम्प्रूव कर रहा होता है या माइक्रो टीचिंग कर रहा होता है, वो सिर्फ एक ही स्किल को देखते हुए पढ़ाता है, उसी स्किल पे काम करता है। हम जानते हैं कि टीचिंग की कई सारी स्किल्स होती हैं, वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रो लेसन प्लान्स आर प्रिपेयर्ड टू डेवलप पर्टिकुलर स्किल इन पीपल टीचर। जो भी पीपल टीचर पढ़ा रहा होता है उसके, जैसे कि पहले वाले पॉइंट में बताया गया ना कि स्पेसिफिक स्किल पे फोकस किया जाता है, वैसे ही उस पर्टिकुलर स्किल को ध्यान में रखते हुए ही लेसन प्लान बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेंट इज़ रिड्यूस्ड। क्योंकि माइक्रो टीचिंग सिर्फ 5 से 10 मिनट की ही होती है, इसलिए पूरा टॉपिक पढ़ाना, बहुत लेंथी टॉपिक पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो कंटेंट होता है वो भी बहुत ही शॉर्ट रखा जाता है, बहुत ही छोटा रखा जाता है। रिमूव्स द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ एक्चुअल टीचिंग। जो माइक्रो टीचिंग होती है उससे जो एक्चुअल टीचिंग होती है, सपोज़ आप टीचिंग करने जा रहे हैं बट आपने पहले कभी टीचिंग नहीं करी है, तो अगर आपको माइक्रो टीचिंग करा दी जाएगी तो जो भी माइक्रो टीचिंग के ड्यूरेशन में आप सीखेंगे कि एक्चुअल टीचिंग की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप में कमियां हैं, आप उनके बारे में समझेंगे और उनको दूर कर पाएंगे। इससे आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर इन सर्विस एंड प्री सर्विस टीचर्स। माइक्रो टीचिंग इन सर्विस टीचर्स के लिए भी होता है और प्री सर्विस टीचर्स के लिए भी होता है। इन सर्विस टीचर्स वो होते हैं जो ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं किसी न किसी कॉलेज या स्कूल या इंस्टीट्यूशन में, और प्री सर्विस टीचर्स वो होते हैं जो टीचिंग करना चाहते हैं या टीचिंग प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं, उससे पहले वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो होते हैं प्री सर्विस टीचर्स। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर। माइक्रो टीचिंग क्यों ज़रूरी है? टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए माइक्रो टीचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी से टीचर्स अपने टीचिंग स्किल को पहचान पाएंगे, उनमें सुधार ला पाएंगे, उनकी गलतियाँ या उनकी जो भी स्ट्रेंथ है उसको भी समझ पाएंगे और इस पर और अच्छे से वर्क कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इमीडिएट फीडबैक मैकेनिज़्म। माइक्रो टीचिंग में इमीडिएट फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, मतलब कि आपने 5 से 10 मिनट बच्चों को पढ़ाया या वो अपने पीयर ग्रुप्स को पढ़ाया और उसके बाद में वो आपको तुरंत फीडबैक देंगे कि आपने अच्छा पढ़ाया, ख़राब पढ़ाया, आपको ये इम्प्रूवमेंट्स की नीड है, तो इसमें तुरंत फीडबैक आपको मिल जाएगा।
सेल्फ इवैल्यूएशन बाय द टीचर। माइक्रो टीचिंग में टीचर अपने ही टीचिंग स्किल का खुद इवैल्यूएशन कर सकता है। कैसे? जब टीचिंग स्किल पर वर्क कर रहा हो टीचर, या क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा हो माइक्रो टीचिंग की ड्यूरेशन में, तब वो अपने सामने टेप रिकॉर्डर रख सकता है, वीडियो रिकॉर्डर रख सकता है, और उसके अपनी टीचिंग ख़त्म होने के बाद में वो अपनी टीचिंग को देख सकता है और समझ सकता है उसने क्या मिस किया या क्या बहुत अच्छा पढ़ाया, और उस पर और अच्छे से वर्क कर सकता है। देन माइक्रो टीचिंग साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो टीचिंग साइकिल, इससे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया था, तो इसको ध्यान से देखिएगा। माइक्रो टीचिंग की साइकिल स्टार्ट होती है प्लान से। मतलब सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है। उसके बाद में टीच करेंगे, जो हमने प्लान किया उसी को हम बच्चों को टीच करेंगे। टीच के बाद में हमें उसी पे फीडबैक मिलेगा कि हमने कैसा पढ़ाया। जो भी लोग हमारे सामने बैठे होंगे, जो पढ़ रहे होंगे हमसे, हमारे स्टूडेंट्स हों या हमारे पीयर ग्रुप के हों, तो वो हमें फीडबैक देंगे, हम बताएंगे कि टीचिंग कैसी रही। उसके बाद में अगर उसमें कोई भी मिस्टेक रही या कमी रही, तो उसको हम फिर से क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे। उसके बाद में हम फिर रीटीच करेंगे, फिर उसके बाद में हमें फिर से फीडबैक मिलेगा। इस तरीके से हमारी स्किल कंप्लीट हो जाएगी और माइक्रो टीचिंग की साइकिल भी कंप्लीट होगी। फिर हम नेक्स्ट स्किल पे प्लान करेंगे, फिर हम उसको टीच करेंगे, फिर हमें उस पर फीडबैक मिलेगा। अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो उसको रीप्लान करेंगे, फिर उसको रीटीच करेंगे और फिर उसमें फीडबैक मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड। हाँ, फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज़। माइक्रो टीचिंग साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला ऑप्शन है टीचिंग, बी इज़ प्लानिंग, सी इज़ फीडबैक, डी इज़ इंट्रोडक्शन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे पोस्ट करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।